दोस्तों आज एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम का पहला दिन था। अभी तक टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस वीडियो में हम 4 शिफ्ट का एकदम डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पर हम ये तो देखेंगे ही कि आज के एग्जाम की शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहा है। साथ ही ये भी हम देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साथ ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है और क्वेश्चन किस बेसिस से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट वीडियो शुरू कर दें। बट उससे पहले फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, कल शाम 5 बजे तक इस एग्जाम की टोटल 8 शिफ्ट हो चुकी होंगी। तो पाठों की 8 शिफ्ट बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद आपको एक जबरदस्त वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां पर एग्जैक्टली मैं आपको यह बता रहा हूं कि आने वाली शिफ्ट के अंदर एग्जैक्टली क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, आपको किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एग्जैक्टली आपके सारे डाउट क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। तो भाई जबरदस्त मटेरियल कल शाम 5 बजे वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। जितने भी लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ उनको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो कल शाम 5 बजे मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों पूरा एनालिसिस तो हम डीपली डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले आज की 4 शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के पूछे गए क्वेश्चंस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों आज की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि कालबेलिया डांस जो है वो किस स्टेट का एक फोक डांस है, तो आंसर था राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन बना था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की, सबको पता है। थर्ड क्वेश्चन बना था हमारा श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 की विनिंग टीम कौन सी थी, गुजरात टाइटंस थी। साथ ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 136 रैंकिंग थी। फीफा का हेडक्वार्टर पूछा गया ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, अर्जेंटीना ने इस कप को उठाया है। साथ ही जो भगवान गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। साथ ही येलो प्लेनेट कौन से प्लेनेट को बोला जाता है, जुपिटर को बोला जाता है। साथ ही फ्रेंड्स पालमू टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, सही आंसर था झारखंड के अंदर। साथ ही ज्योतिपुंज किताब किसने लिखी, सही आंसर था नरेंद्र मोदी जी। साथ ही विटामिन डी के केमिकल नेम के बारे में पूछा गया, सही आंसर था एर्गो कैल्सीफेरोल। साथ ही सैरुल फेस्टिवल के बारे में पूछा गया जो कि झारखंड का है। साथ ही सोन जो रिवर है वो कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। साथ ही पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में पूछा गया जो कि 5 नवंबर 1556 में हुई थी। साथ ही भारत के किसी भी स्टेट की पहली फीमेल गवर्नर के बारे में पूछा गया, सरोजनी नायडू जी थी। साथ ही डेविस कप किस खेल से संबंधित है, सही आंसर लॉन टेनिस था। साथ ही भारत के संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द ऑथर ऑफ नोबडी लाइक अ जोकर, ये टास हक स्टेप ने लिखी थी। पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना जो कि एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन ऑफ मीट से रिलेटेड है भारत में। साथ ही COP27 2022 कौन से देश ने होस्ट करा, इजिप्टियन। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कौन से 2 अनुच्छेद है जो कि कभी भी निलंबित नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21 है। साथ ही विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिजीज होती है, रिकेट्स मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अनुच्छेद 75 किससे रिलेटेड है, भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था, समुद्रगुप्त को। साथ ही हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ के करंट चेयरमैन के बारे में पूछा गया, समीर वी कामत है। साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो कहां पर है, किस स्टेट में, उड़ीसा के अंदर है। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा गया, श्री शंमुखम चेट्टी। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन अक्टूबर 2022 में मंथ ऑफ द प्लेयर किसको चुना गया था, पाकिस्तान की कोई प्लेयर थी, राउंडर नीदा डार। साथ ही केबू लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, मणिपुर के अंदर। वर्ल्ड एड्स डे 2022 वाले का थीम क्या था जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इक्वलाइज। नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। अनुच्छेद 280 किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, वित्तीय विभाग से रिलेटेड है। हु रूट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग। अमेंडमेंट 44 यानी कि संशोधन 44 भारत के संविधान में कब किया गया था, 1978 शायद। तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या किसने करवाई थी, मुगल एम्परर औरंगजेब ने करवाई थी। हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर लाइन, यानी कि भारत जो है
कितने देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन साझा करता है? आंसर हो जाएगा 7 कंट्रीज। और भी कुछ क्वेश्चन बने थे वो कल मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। आज की तीनों ही शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस से पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मोस्टली कौन कौन से सेक्शन को कवर किया जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तीनों शिफ्ट का डीप एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। अब दोस्तों सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के वेटेज के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार ओवरऑल एग्जाम के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, अटेम्प्टेशन रेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम तीनों ही शिफ्ट की बात करें तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज की शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी। काफी सारे लोग इजी लेवल की बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिफ्ट बहुत ही इजी थी, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर बने, कुछ ऐसे सेक्शन, कुछ ऐसे टॉपिक बने जिसने एग्जाम को मॉडरेट लेवल की तरफ मोड़ दिया। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें, 4 शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी। बिल्कुल हम इजी भी नहीं कह सकते, बहुत टफ भी हम इसको नहीं कह सकते। गुड अटेम्प्टेशन की बात करें एवरेज स्टूडेंट की, तो 62 क्वेश्चंस गुड अटेम्प्टेशन आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। 62 क्वेश्चन सही कर रहे हैं आउट ऑफ 80। क्लियर है? तो भाई ये गुड अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जो कि मैंने बहुत ही डीपली एनालाइज किया, काफी सारे स्टूडेंट से भी मैंने बात किया। ठीक है, तो 80 में से मैक्सिमम लोग 62 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो ये गुड अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है। बात करें एग्जाम लेवल के बारे में, देखिए फ्रेंड, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, क्वेश्चन पेपर का 20% पार्ट बिल्कुल इजी था, बच्चों वाला था, इजीली आप सोल्व कर लोगे 20% क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन पेपर का 60% पार्ट मॉडरेट लेवल का था, जो कि कहीं कहीं पर आपको उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल की थी तो आप इसको भी इजीली सोल्व कर लोगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर का 20% पार्ट को हम टफ कह सकते हैं, लेंथी कह सकते हैं, और वो 20% पार्ट हमारा जनरल अवेयरनेस के अंदर आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस के अंदर फंस रहे हैं। सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्टेशन रेट जो आ रहा है ना, वो जनरल अवेयरनेस के अंदर आ रहा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा हमारा इंग्लिश के अंदर, तीसरा मैथमेटिक्स के अंदर सबसे लो एवरेज निकल के आ रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन पेपर का लेवल निकल के आज आ रहा है। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर के लेवल के बारे में। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर वाले सेक्शन में से 20 क्वेश्चन आ रहे थे, मैक्सिमम लोग 12 ही क्वेश्चन सही करके आ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं जो 14-16 क्वेश्चन सही कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस से, वरना मैक्सिमम लोग 20 में से 12 ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देख रहे हो कितना नीचे जा रहा है। मैथमेटिक्स के अंदर 20 में से 50 क्वेश्चन का गुड अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है। साथ ही रीजनिंग में से 20 में से 18 क्वेश्चन। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन रहा है आज तीनों शिफ्ट में जिसके अंदर मैक्सिमम लोग काफी अच्छे स्कोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे मिले जो कि 20 आउट ऑफ 20 सही क्वेश्चन करके आ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने 19, काफी सारे लोगों ने 18 क्वेश्चन तो इजीली सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिंदी या फिर इंग्लिश में से, जिसमें से 20 में से कोई 17, कोई 16, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि इंग्लिश में 14 पर ही रह गए। लेकिन अगर हम एवरेज निकाले 4 शिफ्ट का, तो हिंदी और इंग्लिश में 20 में से 17 का गुड अटेम्प्टेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा 80 में से 62 गुड अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है। और आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं एग्जाम लेवल का। जनरल अवेयरनेस हमारा मॉडरेट टू टफ रहा है, इसको हम इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट टू टफ रहा है। इजी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के अंदर देखने को नहीं मिले। क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, किस किस टॉपिक से पूछेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। बाकी रीजनिंग काफी इजी सेक्शन रहा है, 1-2 ही ऐसा क्वेश्चन रहा है जिसने काफी सारे लोगों को उलझाया, वो भी टाइम की कमी की वजह से काफी सारे लोग सोल्व नहीं कर पाए। हिंदी इंग्लिश मॉडरेट लेवल का हमारा रहा, इसलिए मैंने बोला था कि ओवरऑल जो एग्जाम रहा है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लोग 80 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। टाइम लिमिट की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई इसलिए स्पीड बढ़ाइएगा। जिन लोगों का एग्जाम थोड़ा दूर है ना, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, जितना ज्यादा हो सके मॉक लगाइए, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, और साथ ही मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्लियर है? टाइम लिमिट की प्रॉब्लम काफी सारे लोगों को आ रही है, और काफी सारे लोग नेगेटिव भी लगा के बाहर निकल रहे हैं। बाद में बोलते हैं, रिग्रेट फील करते हैं कि सर मेरे तो 15
नेगेटिव लग गए तो भाई नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस का वेटेज। सबसे ज्यादा जो जनरल अवेयरनेस के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। अकेले करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गारंटेडली पूछे जा रहे हैं। तो भाई करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है ना, वो मोस्टली 2022 का ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन तो 2022 के करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर को करना पड़ेगा। 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है, मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ज्यादातर स्पोर्ट को कवर किया जा रहा है। करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन तो स्पोर्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी से हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। जनरल साइंस से 1 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। स्टैटिक जीके से हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चंस का लेवल आप देख लीजिए, ठीक है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन का आप लेवल देख लीजिए। एक और चीज मैंने नोटिस किया है, 4 शिफ्ट में सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है, यानी कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, सेम उन्हीं टॉपिक से उसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, वही पैटर्न थर्ड शिफ्ट में फॉलो किया गया। क्लियर है? तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है, अगर आप प्रीवियस शिफ्ट का एनालिसिस देख रहे हो, प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व आप कर रहे हो, तो आपको आने वाली शिफ्ट में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो होता जा रहा है। तो भाई ये हमारा जनरल अवेयरनेस का रहा। तो अब सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। रीजनिंग की बात करें तो भाई सिलोगिज्म जो टॉपिक है, इससे हर एक शिफ्ट में एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चंस का लेवल यहां पर आप देख सकते हो, किस लेवल का क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट था या फिर टफ था। नंबर 3 से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल रहा है। डायरेक्ट सेंस से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा। मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज से एक क्वेश्चन मिल रहा है, इजी क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, नॉन वर्बल का टॉपिक है। हिडन इमेज से एक क्वेश्चन मिल रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कुछ लोग बोर्ड मास इसको बोल देते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेगा। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गारंटेडली मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल रहा है। पजल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलता है, काफी सारे लोग फंस जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। डाइस से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल रहा है। अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन मिल रहा है। ब्लड रिलेशन से हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही वेन डायग्राम से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चंस का लेवल यहां पर आप देख लीजिए। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो ना, तो रीजनिंग में आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि जनरल इंग्लिश आ जाता है। देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है। मोस्टली आर्टिकल प्रीपोजिशन को फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही एरर डिटेक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। स्पोर्टिंग एरर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इडियम फेस से 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन देखा गया, किसी में 2 क्वेश्चन देखे गए। स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई ये इंग्लिश का है। अगर आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। गद्यांश एग्जाम में आ रहा है हर एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 3, किसी में 4, किसी में 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। पर्यायवाची से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ठीक है, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, या फिर वाक्यांश भी इसको बोलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। मुहावरों से 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्तनी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही वाक्य त्रुटि से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो भाई ये हिंदी का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज है, देख लीजिएगा। तीनों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद निकाला है। एवरेज वेटेज मैं आपको बता रहा हूं, किसी शिफ्ट में ऐसा हो जाता है कि किसी शिफ्ट से किसी टॉपिक से 1 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एवरेज मैं आपको बता रहा हूं तीनों शिफ्ट का। मैथमेटिक्स की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। लगातार हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखा जा रहा है। मैन्युरेशन से भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्का आ रहा है। स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एवरेज से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, या फिर स्टूडेंट्स ने मुझे बताया नहीं। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन परसेंटेज से बन रहे हैं, किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3 बन रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ से किसी शिफ्ट में देखा गया, किसी शिफ्ट में नहीं देखा गया। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेगा।
सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। मोस्टली सिंपल इंटरेस्ट का इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो प्रपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। बाकी ये आपका पूरा वेटेज है, इन सभी टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, बाकी इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, लास्ट सेक्शन है। फोक डांसेस और फेस्टिवल से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में फेस्टिवल, फोक डांस, लोक नृत्य से बन रहे हैं, फोकस करिएगा। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। इंपोर्टेंट डेज एंड थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा गया आज की शिफ्ट में, जहां पर वर्ल्ड एड्स डे 2022 का थीम पूछा गया, इसलिए भाई फोकस तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बुक एंड ऑथर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन गारंटीडली पूछा जा रहा है, इसलिए फोकस आपको करना पड़ेगा। जो नई किताबें 2022 में लिखी गई या फिर ऑलरेडी जो पॉपुलर हो रखी है, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग वाली आज की 3rd शिफ्ट में पूछा गया, इंपोर्टेंट है। स्पोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर के अंदर हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड बन रहे हैं। देखिए आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, साथ ही भाई अवार्ड से रिलेटेड किसी शिफ्ट में क्वेश्चन है, किसी में नहीं, एक शिफ्ट में आज एक क्वेश्चन देखा गया। रिवर लेक डैम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहा है। बैटल मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास के, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो, बैटल ऑफ वांडीवास हो, कोई भी हो, सभी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। साथ ही नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर में एक क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा, चाहे वो डीआरडीओ हो, इसरो हो, या फिर कोई मिसाइल लॉन्च हो, या फिर नासा से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट इन इंडिया क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहा है, जैसे कि अभी 3rd शिफ्ट में शायद पूछा गया कि भारत की पहली महिला गवर्नर किसी स्टेट की, उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू जी बनी थी। नेक्स्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई पॉलिटी भी मोस्ट इंपोर्टेंट बना हुआ है, जहां पर आर्टिकल को ज्यादा कवर किया जा रहा है, अमेंडमेंट को ज्यादा कवर किया जा रहा है। तो भाई ये क्वेश्चंस का वेटेज है और ये क्वेश्चन एग्जाम में लेवल है, क्लियर है। तो भाई ये मैंने चारों शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने रख दिया है, क्लियर है। और बाकी मैं ऑलरेडी आपको एक स्टैटिक जी का वीडियो प्रोवाइड कर रखा है ना, वो देखिएगा। और अभी आपको जनरल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड किया था, जहां पर 300 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। ये मैराथन देख लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। ये दोनों मैराथन देखने के बाद आप अपने एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अंदर 16 प्लस तो डेफिनेटली कर लोगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जा रहे हैं। और बात रही दी करंट अफेयर शो की, उससे तो बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं रहा, चाहे वो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर एड्स, वर्ल्ड एड्स डे का थीम हो, कुछ भी हो, सब मैंने कवर करा रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर मिल जाएगी, दी करंट अफेयर शो के नाम से, देख लीजिएगा। 2022 के करंट अफेयर फोकस करिएगा, काम हो जाएगा। करंट अफेयर आपके सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभर रहे हैं, इसलिए उस चैलेंज को गिराना है अगर आपको, तो मोस्टली करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।